अनदर लेक्चर। और आज हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर चैप्टर जिसका नाम है स्टैचोमेट्री। इससे पहले जो 2 लेक्चर थे हमारे, उसमें हमने बेसिक टर्म्स सीखे थे, जिसमें हमारे पास एटम आ गया था, हमारे पास आयन्स आ गए थे, हमारे पास कंपाउंड आ गया था, हमारे पास मॉलिक्यूल। ये सारे जो बेसिक टर्म्स हैं हमने पिछली 2 वीडियोस में सीख लिए थे, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो टर्म्स सीखने लाजमी थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके पहले वो वीडियोस देख ले। अगर नहीं भी देखते तो भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, बिना किसी टाइम जान किए चलते हैं बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर को समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस चैप्टर का नाम है स्टैचोमेट्री। अच्छा, इसमें मैं बात एक ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो भी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका जो चैप्टर का नाम है वो भी एक एमसीक्यूज है। जैसे एक मशहूर सा एमसीक्यूज साइंस में आता है, केमिस्ट्री में आता है कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह से कहने का मतलब यह था कि अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आप एमडी के एस्पायरेंट हैं या आप जनरली कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसका अंदाजा आपको होना चाहिए, उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए कि हम किस चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इससे ही चलते हैं बोर्ड की तरफ और इसका नाम, चैप्टर का जो नाम है वो स्टैचोमेट्री। अब स्टैचोमेट्री जो है वो 2 अल्फाजों से मिलकर बना है, एक है स्टैचो, दूसरा है मेट्री। अब स्टैचो का मतलब यहां पर क्या है? स्टैचो का मतलब यहां पर है एलिमेंट, और मेट्री का मतलब यहां पर क्या है? मेट्री का मतलब यहां पर यह है मेजर करना, कोई चीज नापना, कोई चीज, किस चीज की मेजरमेंट करना। जैसे हम घर में यूजुअल इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर, उसमें मीटर का अल्फाज इस्तेमाल होता है। तो जहां पर भी मीटर का लफ्ज इस्तेमाल हो, आप समझ जाना कि इसमें हम कुछ चीज मेजर करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ कैलकुलेशन। इसमें हम केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस करेंगे, नंबर ऑफ आयंस निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो सारा इस चैप्टर में होगा। अच्छा, इसमें जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो बड़ा ही मशहूर सा टॉपिक है, बड़ा ही फेमस टॉपिक है केमिस्ट्री में, जिसका नाम है मोल एंड एवोगेड्रो नंबर। अब ये मोल किस बला का नाम है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोल हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट का मतलब है मिकदार। अब यहां पर सब्सटेंस क्या चीज है? व्हाट यू मीन बाय सब्सटेंस? देखिए, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सब्सटेंस 4 किस्म के होंगे, उसको मैंने क्लासिफाई करके यहां पर लिख लिया है। सब्सटेंस या तो हमारे पास एलिमेंट होगा, या हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा, या हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होंगे, या हमारे पास आयनिक स्पीशीज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जो सब्सटेंस मौजूद है वो है एलिमेंट, तो मैं उसके नंबर ऑफ एटम निकालूंगा। आ रही बात समझ में? अगर मेरे पास सब्सटेंस मौजूद है कंपाउंड के, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्म में, तो मैं उसके निकालूंगा मॉलिक्यूल्स। अगर सब्सटेंस मेरे पास मौजूद है आयनिक कंपाउंड्स में, तो मैं उनके क्या निकालूंगा? उनके निकालूंगा मैं आयंस, नंबर ऑफ आयंस के मालूम करूंगा। अगर मेरे पास कोई सी स्पीशीज है जो आयनिक फॉर्म में है, अगर मेरे पास कोई सी स्पीशीज है जो मोल्टन फॉर्म में है, जो aqueous फॉर्म में है, जो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके मैं नंबर ऑफ आयंस मालूम करूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास हाइड्रोजन आयन, OH आयन या क्लोरीन आयन, इस तरह से बहुत सारे आयंस मौजूद हैं जो कि आपके aqueous सॉल्यूशन में मौजूद है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर सब्सटेंस को मैंने 4 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, एक एलिमेंटल फॉर्म में, दूसरा मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, तीसरा आयोनिक कंपाउंड में, और चौथा जो है वो हमारा है आयोनिक स्पीशीज के फॉर्म में। अच्छा, चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि मोल की डेफिनेशन है क्या। देखिए, मोल क्या है?
मेरी बात को आप गौर से समझने की कोशिश करना कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस which contains 6.02 into 10 power 23 particles। अब यहां पर जो नंबर मैंने आपसे कहा है, ये नंबर इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये मोल की वो डेफिनेशन है जहां से एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है और ये कॉन्सेप्ट मोल को मुकम्मल बनाता है। अब ये एवोगैड्रो नंबर क्या है उसको भी सीखेंगे आगे चल के, लेकिन अब यहां पर ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, अब इसका मतलब यहां पर क्या है? शायद आपने नोट नहीं किया होगा कि कुछ मिनट पहले मैंने आपको सब्सटेंस की 4 क्लासिफिकेशन बताई हुई है। एक एलिमेंटल, दूसरा कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, तीसरा आयनिक कंपाउंड, चौथा आयनिक स्पीशीज। अगर मेरे पास, मेरी बात गौर से सुनना, अगर मेरे पास सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में है तो मैं उसके निकालूंगा नंबर ऑफ एटम्स। अगर सब्सटेंस मेरे पास मौजूद है मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो सब्सटेंस के मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास सब्सटेंस मौजूद है आयनिक कंपाउंड में, फार्मूला कंपाउंड में, तो मैं उसके निकालूंगा नंबर ऑफ आयंस। तो बेसिकली ये डेफिनेशन जो है ये बताती है कि जो भी सब्सटेंस आपके पास मौजूद हो, चाहे वो आपके पास एक एटम हो, चाहे वो आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो, चाहे आपके पास आयनिक कंपाउंड हो, इसका जो एक मोल बराबर होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो एक मोल बराबर होगा वो बराबर होगा 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर। अब इस पार्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं और एवोगैड्रो नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम जाहिर करते हैं NA से, ये इसका एब्रिविएशन है। एक साइंटिस्ट था अमाइडो एवोगैड्रो, जिसने 1811 में ये स्टेटमेंट दी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब यहां पर याद रखना कि सब्सटेंस मैंने आपको पढ़ाया है कि उसके चार तरह की क्लासिफिकेशन मौजूद होती है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय Na containing 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यहां पर वही बात आ गई कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस मौजूद हो, चाहे वो एटम्स मौजूद हो, चाहे वो आपके पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, उसके एक मोल में ये पार्टिकल्स मौजूद होंगे 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यहां पर पार्टिकल्स का मतलब क्या है? देखिए पार्टिकल अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो वो जो पार्टिकल होगा वो एटम होगा। अरे बात समझ में, अगर पार्टिकल हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में मौजूद है तो वो पार्टिकल क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। अगर पार्टिकल हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मौजूद है, वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पार्टिकल कहलाएंगे, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो आयनिक कंपाउंड के हैं तो वो आयन्स जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे पार्टिकल्स। अब सपोज कर रहे हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिफाइड बैलेंस मौजूद है जो कि हाईली प्रिसाइज्ड है, जो कि इतनी सी भी चीज का रिजल्ट दे देता है, तो वो चीज में बैलेंस मैंने ले लिया है। अब वहां पर मैंने क्या किया, वहां पर मैंने एक एटम लिया, उसके 24 ग्राम्स लिए, उसके यहां पर मैंने 24 ग्राम्स लिए। अब यहां पर जब मैंने इसको मेजर किया तो इस 24 ग्राम में जो पार्टिकल्स मौजूद थे, जो मेरी बात ध्यान से सुनना कि इस 24 ग्राम्स में जो पार्टिकल्स मौजूद थे वो पार्टिकल्स कितने मौजूद थे? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने यहां पर चीज डाली थी 24 ग्राम की वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या एक एटम है, तो मतलब 1 मोल एटम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अच्छा दूसरा मैंने बैलेंस लिया, उसमें मैंने कोई चीज डाली 12 ग्राम्स की, तो उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे, ये नहीं कि डिफरेंट होंगे, बिल्कुल नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में सेम होंगे। अब यहां पर जो चीज मैंने डाली 12 ग्राम्स की,
तो वो था कार्बन। अब 1 मोल कार्बन में कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं? 6.02 × 10⁻23। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23। आखिरी बात मैं कहूंगा, इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। यहां पर तुमने सबस्टेंस, ये है सबस्टेंस, ये क्या है? सबस्टेंस। यहां पर आप कंपाउंड भी ले सकते हो, यहां पर आप मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, यहां पर आप फार्मूला कंपाउंड भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O। अब H2 का जो मास होता है, वाटर का मास होता है, वो होता है 18 ग्राम। तो याद रखना, अगर मैं एक मॉलिक्यूल भी लूंगा तो उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में कितने के बराबर होंगे? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर। ये था हमारा आज का लेक्चर मोल एंड एवोगाड्रो के जो है ना वो टॉपिक पर। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी जो है ना वो जल्दी बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर नहीं लगे तो फिर भी खुदा के वास्ते कर लेना। थैंक यू।